हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 5 से हो ध्यान देना। यहाँ पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा आया था कि इम्प्लीमेंट करना है इंटर्नशिप को लेकर के, ठीक है। जिसपे मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाया था, बताया था एक्सेप्टेंस लेटर कैसे मिलेगा। जिसमें आईटी हब सॉल्यूशन जो प्राइवेट मतलब अपना जो कंपनी थी, उन्होंने तरह तरह के अपना जो भी कॉलेज है उनसे उनको बोला कि रजिस्टर करवाइए, एमयू करवाइए, और फिर उसके बाद क्या करिए, हमारे साथ रजिस्टर करके बच्चों को इंटर्नशिप हमारे साथ करवाइए। बट यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि अपना बच्चा जो है पूरा एकदम स्वतंत्र है, कहीं भी अपना इंटर्नशिप किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेज में जो बात निकल के आ रही है वो भी हम समझाएंगे। ड्यूरेशन एंड वर्कलोड 120 आवर्स का होगा, पहले समझ लो जो भी टूटी फूटी भाषा में, स्पीड में। 90 आवर्स का हमारा इंटर्नशिप होने जा रहा है, जो 30 जो है आपको 30 घंटा वो आपको रिपोर्ट प्रिपरेशन करनी है, और इवेल्युएशन में आपको जो बचा हुआ ड्यूरेशन, यानी कि 90 आवर्स यहाँ हो गए, 30 आवर 90 आवर इधर हो गए, एंड 30 बचे आवर जो आपको रिपोर्ट मेकिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ निकल के आता है कि आपका जो है ना, ये जो स्टैब्लिश्ड होगा, पहले सीआईओ, फिर नॉमिनेट फैकल्टी मेंटर, ठीक है। फैकल्टी मेंटर बनाया जाएगा कॉलेज में। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेंट लेटर है आपको जो दिया जाएगा, ये कॉन्सेंट लेटर आपको हम दिखाएंगे स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा देर के बाद सब समझाएंगे कैसे क्या सर्टिफिकेट है, वही इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो कॉलेज है, कोई कॉलेज हो, जैसे कि अभी हम एग्जांपल ही ले लेते हैं एमकेएस कॉलेज का, ठीक है। एमकेएस कॉलेज के तरफ से जो निकल के आया था कि सीआईएनओ बताए थे कि सब पहले बनेंगे, फिर उसके बाद फैकल्टी मेंटर, फिर प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नोडल ऑफिसर कुछ ना कोई कोई सर बना ही रहते कोई कॉलेज में। जैसे अफ्ताफ आलम सर आपका सीआईएनओ है, कौन से, एमकेएस कॉलेज की तरफ से। बाकी पांच चार फैकल्टी मेंटर बनाए गए हैं, जिसमें बहुत सारे निम्नलिखित नाम है, ठीक है, समझिए। फिर वहां पर आपको बताया गया है कि ऑनलाइन इंटर्नशिप जो प्लेटफॉर्म होगा वो क्या होगा, जो आपको बताया जाएगा आगे वही हम बता रहे हैं। तो आपको स्वयं पोर्टल से करना है, SWAYAM, ठीक है। स्वयं पोर्टल, जो आपका पोर्टल होना चाहिए वो अप्रूव प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जो LNM की तरफ से कहा गया है, ठीक। या नहीं तो एनपीटीईएल होना चाहिए, ठीक है। या अदर गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज एकेडमिक प्लेटफॉर्म होंगे उनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्वयं हो गया, एनपीटीएल हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। तो कॉलेज को जो मस्ट इंश्योर करना है, वो कॉन्सेंट लेटर पहला एनेक्सर होगा, एक्सेप्टेंस लेटर, ये सारा जो एनेक्सर है वो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले कॉन्सेंट लेटर जो होता है, ये कॉन्सेंट लेटर आपको कॉलेज में जो मेरे पास यहाँ पर है, ये कॉन्सेंट लेटर है, ठीक है। इस पे आपको जो भी होगा स्क्रीन पे दिखाएंगे। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, फिर कंपनी की तरफ से, फिर कंप्लीशन जो कंप्लीट होगा सर्टिफिकेट वो, फिर डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट, फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएशन किया जाएगा जो 9 नंबर में आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाएगा, रिपोर्ट 70 नंबर पर, एंड उसके बाद 30 नंबर पर वाइवा प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। सीधा बात करते हैं। फिर उसके बाद हमारा निकल के आता है कि अधिसूचना जारी हुई कि इंटर्नशिप गाइडलाइंस के जल्द से जल्द जो है ना ये लागू किया जाए। फिर देखो आगे क्या आता है, इंटर्नशिप गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ये आ तो पीडीएफ पहले ही गई थी, बट जो बात है कि कैसे क्या करना अब इस बेस पे निकल के आ रहा है। जैसे पहले रजिस्ट्रेशन कंपनियां देती थी कि आप है ना रजिस्टर करो हमसे, बट बहुत सारे कह रहे हैं कॉन्सेंट लेटर जो ये है ना, इसी पर आप सब कुछ लिखने के लिए, एंड उस पे आपको हेड मास्टर या जो सर होंगे उन पे उनका स्टाम्प लगेगा, ठीक है। गया लाइट, छोड़ो। इंटर्नशिप गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये सारे सब मेंबर बने, बट ऊपर इससे आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सब वही बताया गया है कि कहाँ कहाँ जो है ना इंडस्ट्री में ये कर सकते हैं। हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखो इंटर्नशिप जो कैरी करेगा 4 क्रेडिट करेगा, जो कि अवॉर्डेड है सेमेस्टर 5 में, ठीक है। ये समझ में आया। 120 आवर का होगा, 30 आवर फॉर ईच क्रेडिट, एक क्रेडिट क्या होगा आपको 30 आवर्स का होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इंटर्नशिप पीरियड जो होगा वो आपको ये सब तो पता ही है। अब आते हैं बात कॉन्सेंट लेटर, ठीक है। देखो इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है ना वेटेज 70% का है, एंड मार्क्स जो आपको आएगा वो 70 नंबर मिलेगा, एंड 45% इसमें आपको पासिंग मार्क होना है, जैसे कि पिछले में बताया था 45 मार्क, दोनों में 45% लाना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आया एनेक्सर 1 कॉन्सेंट लेटर, ठीक है। इसको समझिए। टू हुम इट मे कंसर्न,
यानी कि जो क्यूरिकलम कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम है, यानी सेमेस्टर 5 कर रहे हैं कोर्स, कौन सा बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, वो लिखना है। कितने हावर्स का होगा, 90 हावर्स का, ठीक है। कितने क्रेडिट्स, अपना जो मिनिमम क्रेडिट्स होगा 80 में 68 करना है टोटल में, बट 4 क्रेडिट का ये जो होगा कितने का, वो सब आपको क्लास टीचर बता देंगे, ठीक है। In this regard, I am introducing the below mentioned student with the following details for the purpose of the internship। यानी कि जो नेम होगा स्टूडेंट का, जैसे कि यहाँ पे कोई भी नाम हो जाए, कृष्णा, ठीक है, यहाँ पे नाम अपना कृष्णा कुमार लिखेंगे। जो भी जेंडर है, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है, तो मेल वो लिखेंगे। एंड उसके बाद फादर्स नेम जो होगा, जैसे कि कुछ भी लिख देते हैं, राज, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर 23 20 92 0, आगे डैश, जो भी जिस भी स्टूडेंट्स का होगा। फिर कॉलेज रोल नंबर जो आपको होगा, यानी कि 128 169 कुछ भी हो सकता है, तो वो आप लिख लेंगे। उसके बाद जो क्लास विद सेमेस्टर, तो क्लास क्या हो, बीकॉम, बीकॉम सेमेस्टर 5 या बीए सेमेस्टर 5 जो भी, वो लिखेंगे। एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है 10 डिजिट का, ठीक है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिख लोगे। एंड ईमेल आईडी, जो वैलिड ईमेल आईडी होगा जिस पे मैसेज सारा गिरे, वैलिड ईमेल आईडी, नहीं ना कि ईमेल आईडी डाल दिए और ईमेल आईडी पता नहीं लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चालू एक्टिव देना, चालू मतलब एक्टिव जो ईमेल आईडी होगा वो, ठीक है। ये सब देने के बाद ये कॉन्सेंट लेटर जो आपका बन के रेडी हो गया, लेकिन अभी भी ये अधूरा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, कॉलेज इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर एंड प्रिंसिपल विथ सील। यानी कि आपका जो सी आई एन होगा, सी आई एन ओ जो होंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको वो साइन करेंगे, ठीक है। अब कॉन्सेंट लेटर ये वाला, इस पे हो सकता है कि इस पे एमकेएस जो भी कॉलेज का होगा वो आप डाल सकते हैं, या ऐसे ही रहे, ठीक है। तो कॉन्सेंट लेटर यही निकाला जा सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन करेंगे वो, ठीक है। ये हो गया। एनेक्सर 2 में इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस है, जहाँ पर भी आप जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ उनको साइन करना होगा कि बच्चा जो है ना यहाँ पर आया है, काम करेगा। स्टूडेंट नेम, जिस भी संस्था में करो, रजिस्ट्रेशन नेम, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, डियर कैंडिडेट वी आर प्लीज टू, ऐसा कुछ लिखा है, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट योर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, थैंक यू सुपरवाइजर हेड आईपीयू, ठीक है। या एनेक्सर 2 है। एनेक्सर 3 के अंदर हम लोग इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि टू बी इशूड बाय आईपीयू, आईपीयू के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। रिसेंटली में जब स्टार्ट होती है तो कॉन्सेंट फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हैं तो आगे आपको लिटरली बढ़ता जाता है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिसेज नेम ऑफ स्टूडेंट, जो नाम होगा स्टूडेंट का। और ध्यान रखना, जो एडमिशन स्लिप पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या रेफरेंस नंबर, बट यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर का काम है, तो एडमिट कार्ड या नहीं तो आपका रिजल्ट जो होगा उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, तो वो यहाँ ध्यान से देना। एंड जो इंस्टीट्यूशन है कौन सा, एमकेएस या कुछ कॉलेज जो भी हो, एयर लिख लेना 23 27। एंड मेजर जो सब्जेक्ट है आपका, क्या अकाउंट्स है या हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, या नहीं तो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जूलॉजी है, ये सब। हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हीज हर इंटर्नशिप विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, कब आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने का जो डेट है वो आपको लाइट आ गई 1 जून से, मई चल रहा है, तो जून से लेकर के आपको 20 तक है कि आपको पूरा बन जाना है पूरा, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप परफॉर्मेंस जो देखे जाएंगे, वो आपको क्या, जहाँ के गए थे, टेक्निकल नॉलेज एंड एप्लीकेशन लिए हो या नहीं, उसका रेटिंग आउटस्टैंडिंग में हो सकता है, गुड में हो सकता है, सेटिस्फैक्ट्री में हो सकता है, नीड्स इंप्रूवमेंट में हो सकता है। क्वालिटी, जो काम किए हो आप, जो टास्क कंप्लीट किए उनका रेटिंग वो देंगे। इनिशिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सब रेटिंग दिया जाएगा। कम्युनिकेशन, जो आया है आप जब कहीं भी काम किए हैं तो आप कम्युनिकेट किए हो एक दूसरे से, कैसे किए हो, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। पंक्चुअली, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल कंडक्ट, कैसे आप डिसिप्लिन मेंटेन की हो, प्रोफेशनली कैसे बात की हो किसी से या कुछ की हो, ये सब रेटिंग आपको दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग, गुड, सेटिस्फैक्ट्री में, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर का रिमार्क्स है, इस तरीके का रहेगा। आईपीयू का साइन, डिजिग्नेशन, क्या पद पे है, ऑर्गेनाइजेशन सील एंड डेट, प्लेस लिख देंगे। लास्ट हमारा चौथा जो आता है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय डिपार्टमेंट, इशू डिपार्टमेंट द्वारा, ऐसे कि ये जो बच्चा है यहाँ से प्रोग्राम रोल नंबर डैश एंड प्रोग्राम जो किया है, सेशन इतना सब्सक्राइब जो कंप्लीट किया है, ड्यूरेशन कितने हावर्स का, तो 90 हावर्स का। रिपोर्ट मेकिंग करना होगा जो भी चीज़ करोगे आप। एंड यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए। सी हैज ऑल्सो सबमिटेड द रिपोर्ट ऑफ इंटर्नशिप आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का यहाँ साइन होगा, ठीक है। और फिर ये एनेक्सर, अब उसके बाद एनेक्सर 5 के अंदर कवर पेज फॉर्मेट, जो कवर ऊपर में होगा इंटर्नशिप रिपोर्ट देने का,
वो इस तरीके का यूनिवर्सिटी का लोगो होगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, इंटर्नशिप रिपोर्ट होगा, आईपीयू का नाम क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, प्रोग्राम क्या किए, एंड यूनिवर्सिटी रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, सेमेस्टर कौन सा है तो सेमेस्टर 5 है, एंड जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है, नाम है डैश लता कुछ भी, सेशन 23-27 है। ठीक है, ये सब हो गया। स्टूडेंट का सिग्नेचर एंड जो सुपरवाइजर होंगे आईपी होंगे उनका सिग्नेचर, तो एनेक्सर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये सारे जो एलएनएम की तरफ से एनेक्सर आए हुए हैं वो सारे आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे कैसे कॉन्सेंट लेटर आएगी एंड उसके बाद आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, कैसे आपको एनेक्सर ये सब यूज़ करनी है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट जरूर कर देना, टेलीग्राम पे डाल देंगे। एंड आगे की अपडेट के लिए आप लोग जुड़े रहो चैनल से। एंड जो भी होगी, जैसे पहला स्टेप मैंने थी रजिस्ट्रेशन करने का, तो मैंने इस वीडियो में बताया एक्सेप्टेंस लेटर कैसे प्राप्त करें। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जो भी होगी हम प्रतिक्रिया बताते रहेंगे आपको। अगर कुछ भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। एंड आप सबका बहुत बहुत आभार।